नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हो रहा है एसआईआर का दूसरा फेज। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद मीरडंतर इलाके में एसओजी ने शुरू किया तलाशी अभियान। सभी आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग जारी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी देखे गए। सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध आतंकी। इंडिया न्यूज के पास सीसीटीवी फुटेज। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 2 दिन में 6 नक्सलियों को किया गया ढेर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश भी मारा गया। पंजाब के फिरोजपुर में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 3 किलो 132 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। पुलिस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान के नशा तस्करों से वर्चुअल तरीके से बात करते थे। इंडिगो फ्लाइट संकट पर रिपोर्ट पेश। डीजीसीए की हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इंडिगो आज से फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को देगा 10,000 का ट्रैवल वाउचर। ऑपरेशन क्राइसिस का सामना करने वाले पैसेंजर्स को मिलेंगे 10,000। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल। अब तक कुल 9 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हुई हत्याओं की निंदा की और कहा कि बांग्लादेश में शांति स्थिरता चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का समर्थन करता है। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ विरोध मार्च निकाला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का विकास समय की जरूरत, हमें सुपर पावर नहीं विश्व गुरु बनना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा का प्रभाव अधिक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में गरीबी, धार्मिक हिंसा। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु में बीजेपी धार्मिक कट्टरता नहीं भड़का सकती। बीजेपी शासित राज्यों में हत्याएं, बेरोजगारी। असम के गुवाहाटी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकाला रोड शो। चेन्नई में 2004 की सुमात्रा सुनामी के पीड़ितों की श्रद्धांजलि। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने समुद्र में दूध चढ़ाया। चंडीगढ़ जिला अदालत को मिली धमकी। सेक्टर 43 स्थित अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले में 20 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मास्टरमाइंड शुभम लोणकर से गायकवाड़ के संपर्क का खुलासा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगभग 30 गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान पतंजलि का देसी घी बरामद। खाद्य विभाग की टीम ने घी के सैंपल लिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई दोनों की मुलाकात। पीएम ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात की। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा, उम्र से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल।
काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधु पर कसा तंज। वोटों के तुष्टीकरण की नीति को लेकर अगर गठबंधन बना रहे हैं तो जनता इसका जवाब देगी। एक्ट्रेस पार्नो मित्रा तृणमूल कांग्रेस में शामिल। 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। राजस्थान के चौमू कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद। लोगों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा, बहुत से उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। जो बच गए होंगे उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्नाव दलित मौत मामले को लेकर प्रदर्शन जारी। कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन। उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा, हमें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मेरे पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से लोगों को मिली थोड़ी राहत। हवा में एक्यूआई के स्तर में सुधार। आनंद विहार में एक्यूआई 227, जहांगीरपुर में एक्यूआई 221 दर्ज। कई इलाकों में हवा अब भी खराब। कोटपुतली में जोधपुर मिष्ठान भंडार की बड़ी लापरवाही। कचौरी के अंदर से निकली ब्लेड से युवक का होठ कटा। शिकायत करने पर दुकानदार ने धमकाया। उड़ीसा के पुरी में बजरंग दल और वीएचपी का जोरदार प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जगन्नाथ मंदिर के पास निकाली विशाल विरोध रैली। 28 दिसंबर को होगा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन। लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में होगा सम्मेलन। नोएडा में विशेष सचिव स्वास्थ्य ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लोगों ने रजिस्ट्रेशन की देरी पर शिकायत की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 22 साल की युवती से दुष्कर्म। नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से रेप का आरोप। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर आरोप। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पेश किया कोर्ट में अंतिम चालान। 29,800 से अधिक पन्नों का पेश किया चार्जशीट। 80 से अधिक आरोपियों के खिलाफ पेश किया चालान। रायपुर में 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। साउथ सूडान के हैं तीनों आरोपी। कलिंगा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र की मौत का मामला। गुरुग्राम में फार्म हाउस में चल रही अवैध पार्टी पर पुलिस की बड़ी रेड। पार्टी का मुख्य आयोजक आनंद उर्फ एनडी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 130 ग्राम चरस भी बरामद। अनूपपुर में बीजेपी नेता के लॉज में पुलिस की छापेमारी। होटल के रूम में मिले 2 कपल। होटल संचालक ने रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी। सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी। पुरानी रंजिश में बाप बेटे की धारदार हथियार से हत्या। गोरखपुर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पंचायत अधिकारी को रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया। बिल पास करने की एवज में ली गई थी रिश्वत। पलवल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नकद मांगने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के धूले में मर्डर के आरोपी को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मर्डर के केस में 26 साल की जेल काट चुका है आरोपी। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। नामजद आरोपी अंकुर सिंह समेत एक और आरोपी गिरफ्तार। ईडी ने मदरसा शिक्षक शुमगुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। विदेशी नागरिक होने के बावजूद दिया जा रहा था वेतन। शुमगुल 2007 से ब्रिटेन में रह रहा है। 2007 से 2017 तक वेतन उठाया। जयपुर में एनएसयूआई का अरावली मामले को लेकर प्रदर्शन। सचिन पायलट के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। सीहोर के निजी स्कूल में मासूम बच्चों से बर्बरता। बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया। प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कटनी से सस्ता सोना का झांसा देकर 8 लाख की डकैती की गई। अपराधी गिरोह गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन।
सुजानगढ़ में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मौके से 7500 लीटर मिलावटी घी केमिकल जब्त। इंदौर में स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने नशा देकर युवती से गैंगरेप किया। मुस्लिम युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। तेलंगाना के संगारेड्डी में छात्र ने आत्महत्या की। सट्टेबाजी में 1 लाख रुपए हारने के बाद की आत्महत्या। छात्र ने फन इन एक्सचेंज ऐप में गंवाए थे 1 लाख रुपए। परेशान होकर सेकेंड ईयर के छात्र ने पिया कीटनाशक। राजस्थान के बीकानेर में ट्रक कार की भिड़ंत में एक की मौत। आगे चल रहे ट्रक से टकराई थी कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण हादसे का सीसीटीवी आया सामने। बेकाबू कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। हादसे में एडवोकेट शेख आदिल नबी की मौत। सीबीआई की पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख आदिल की मौत। राजस्थान के 12 जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। वीएचपी समेत अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। लक्सर गोलीकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेशी कर ले जाए जा रहे बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग कर फरार हुए थे दोनों आरोपी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। पीड़ित छात्रा ने धारूहेड़ा थाने में तहरीर दी। वाराणसी के 80 घाट पर घने कोहरे के बीच सैकड़ों की संख्या में पर्यटक उमड़े। पुलिसकर्मियों ने पर्यटकों को जबरन घाट से रवाना किया। मथुरा एसएसपी का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। 25,000 रुपए के इनामिया शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश कैद। भोपाल में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर एनएचएआई ने हजारों पेड़ों की कटाई की। एनजीटी के मामले के बावजूद भी 7,881 पेड़ काटने की अनुमति दी। क्रिसमस के मौके पर हजरतगंज में दिखा अनोखा का नजारा। एक तरफ लोग कर रहे थे मेरी क्रिसमस, दूसरी तरफ गूंज रहा था हरे राम हरे कृष्णा। सिवनी में सरकारी स्कूल की सैकड़ों छात्राएं अचानक हुई बीमार। स्कूल में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए हवन पूजन। रीवा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। विवाद के बाद 5 साथियों को बुलाकर युवक ने किया हमला। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक। सोसाइटी में महिला को नोचा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुरुग्राम में चोरी के शक में महिलाओं के साथ मारपीट। जमीन पर पड़े मिले मां बेटी के 10,000 रुपए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ने के विवाद में डिब्बे के अंदर हुई जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार के लक्सर में तमंचाधारी बदमाश का सड़क पर भागते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। गोली चलाने के बाद मौके से पैदल ही पुल पर दौड़ता नजर आया बदमाश। शहडोल में नाइट सफारी पर निकले तेंदुए का वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर तेंदुए के सामने आने से राहगीरों में मचा हड़कंप। मेरठ में एक युवक पर सांड ने जानलेवा हमला किया। सांड का सिंग युवक के पेट में घुसा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आवारा सांडों का इलाके में आतंक। श्रीनगर शहर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। बावजूद इसकी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं सैलानी। शिकारा की सवारी लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं का अवलोकन करना और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का जश्न आज। 2 साल पूरे होने पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे राम भक्त। रांची में कड़ाके की ठंड का असर। 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट में सौंपी गई इंडिगो कैंसिलेशन की रिपोर्ट। 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में सौंपी गई। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर रहे सोने चांदी के दाम। इस साल सोना 61,794 और चांदी 1,42,090 महंगी हुई। बीते 10 दिन में चांदी 32,927 रुपए महंगी हुई। इस साल चांदी अब तक 150% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। नमाज के दौरान सीरिया की मस्जिद में बम ब्लास्ट। 8 लोगों की मौत की खबर। 18 लोग गंभीर रूप से घायल। मचा हाहाकार।
पाकिस्तान की अपने ही खोल रहे हैं पोल। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का मुनीर पर हमला, सैन्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में की एयर स्ट्राइक, आईएसआईएस के ठिकानों को बनाया निशाना। आईएसआईएस से जुड़े ग्रुप्स और बोको हराम पर हमला। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करें।